पूरे शेयर मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा कुछ मुश्किल एग्जिस्ट करता है तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। इससे ज़्यादा और कुछ मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल और आसान एक साथ दोनों हैं। अब आसान किसके लिए है, सबसे पहले वो जानते हैं। आसान उनके लिए होता है जो बहुत सारी चीज़ों को एक बार में, एक नज़र में फॉलो करता है। वो अपने दायरे के बाहर कभी भी नहीं जाता, ना कभी ऊपर ना कभी नीचे। लेकिन जो लोग लॉस करते हैं, कहीं ना कहीं उनका दिमाग पूरा बिखरा हुआ है और वो लोग 100-50 चीजों को एक साथ सोच रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर होकर बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला वाला पॉइंट अगर आपको देखना है, दैट विल बी स्टार्ट स्लो फॉर लॉन्ग रन। क्या अर्थ हुआ इसका? अगर आपको बड़ी लंबी दौड़ अगर लगानी है तो आपको शुरुआत धीमी करनी होगी। ये 100 मीटर वाला रेस नहीं है कि आपने अपनी पूरी ताकत लगा के दौड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इस वाक्य को ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला अगर कुछ आता है, दैट इज योर कैपिटल। मतलब कैपिटल को इससे हम कैसे जोड़ते हैं? एक व्यक्ति अगर सोचता है कि मुझे बहुत सारा ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा चाहिए क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत तेज पैसा बनता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो वो क्या करता है कि वो 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का शुरुआती दौर से ही, एकदम पहले से ही उसको ये बिजनेस लगता है और वो घर से या फिर कहीं और से पैसे लाके इन्वेस्ट करने की सोचता है। लेकिन उतने बड़े अमाउंट को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका लॉस भी उतना बड़ा हो सकता है अगर आपका ट्रेड गलत हो जाता है। और जो व्यक्ति नया नया ऑप्शन ट्रेड में आता है, चाहे वो कितना भी तुर्रम खान हो जिसने स्टॉक मार्केट में 5 साल क्या 10 साल बिता के आया हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आके उनका अनुभव दूसरा हो जाता है। उनको दोबारा से ऑप्शन ट्रेडिंग के एबीसीडी को सीखना पड़ता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत सालों से है तो अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर जब मैं स्टॉक मार्केट में मैं सन 2000 से बैठा हुआ हूं, ऐसे जो लोग सोचते हैं कि मैं 20-25 साल से तो देख ही रहा हूँ, स्टॉक को मॉनिटर कर रहा हूँ, कौन सा स्टॉक कब बढ़ता है कब घटता है, तो मेरे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग भाई तो हलवा है। ऐसा नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है आपका डीके, आपका प्रीमियम डीके जो होता है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और आपके लॉस का सबसे बड़ा भागीदार जो होता है, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, वो प्रीमियम डीके होता है। दूसरी बात, अगर आपका गलत दिशा में ट्रेड चला जाता है तो नुकसान का दायरा और बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जो मैंने कैपिटल की बात की है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यूज यूर 1/4 ऑफ कैपिटल। मतलब आपके पास अगर 20,000 है तो 5,000 से शुरू कीजिए। और ये मत सोचिए कि 5,000 में तो इन द मनी नहीं आता। अरे छोड़िए इन द मनी को। लोग इन द मनी के पीछे जाने के चक्कर में सबसे ज्यादा बर्बाद पड़े हुए हैं। ये बात एक बात समझ लीजिए। जिन लोगों ने आपको सिर्फ यही बताया कि इन द मनी के अलावा आपका कुछ भला नहीं हो सकता, सच मानिए वो लोग बहुत बड़े झूठ बोल रहे थे। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। आप इन द मनी में ट्रेड करिए और आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करिए। अगर आपका ट्रेड सही है तो आपका पैसा तो मिलेगा, चाहे अब यहां से मिले वहां से मिले। हाँ, फर्क क्या है? आउट ऑफ द मनी में आपके पैसे बहुत कम बनेंगे या फिर आप ब्रेक इवन पे निकलेंगे। आप समझिए बात को। आपने अगर 15 रुपए का कोई प्रीमियम लिया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मार्केट यहां से 50 पॉइंट ऊपर चढ़ा, आपने कॉल बाय किया, आपने जहां से भी कॉल बाय किया निफ्टी में, एक उदाहरण के तौर पर इसको समझिए, आपने 15 रुपए का प्रीमियम लिया, मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया और आपको यहाँ पे 15 रुपए का हो सकता है 16 रुपए मिल जाए, 1 रुपए बढ़ रहा होगा, 75 रुपए सिर्फ। आपके कैपिटल, आपका जब पीएनएल दिखेगा उसे 75 रुपए दिखाएगा। और वहीं पे जब आप इन द मनी में काम कर रहे, शायद हो सकता है वो 200 रुपए का प्रीमियम हो और मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया, वहां पे आपको हो सकता है 30 रुपए का फायदा हो, 200 का प्रीमियम 230 में चला गया होगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता है, वो दिख रहा है बड़ा, लेकिन उसके गहराइयों में जब आप जाते हैं तो आपको, अच्छा इसका प्रॉफिट कितना होता है? इसका अगर प्रॉफिट आप निकालने जाएंगे करीबन 2100-2200 रुपए के आसपास ये पड़ता है। ये जो 30 रुपए जो बड़ा है ना, तो आपका प्रॉफिट कम से कम वहां पे 2100-2200 दिखाएगा एक लॉट पे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने गलत ले लिया होता, मान चलिए कि आपका ट्रेड गलत हो गया, आपने लिया था 50 पॉइंट मिलना चाहिए, वहां पे आपका 50 पॉइंट का घाटा हो गया,
अब यहाँ पे जो 200 रुपए का प्रीमियम था ना, वो हो सकता है कि 160 पे चला जाए, 30 पॉइंट घट जाए, 40 रुपए घट जाए, ये संभव है। मतलब आपका यहाँ पे जब नुकसान होने की बात हो रही तो ये 2200 से लेके 2500 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। अब इसका उल्टा करते हैं, अगर आपका ट्रेड अगर गलत हो गया है तो ओटीएम में क्या होगा, आपका भी नुकसान कितना होगा, मैक्सिमम 3 रुपए, और बहुत हो गया तो 4 रुपए। 50 पॉइंट की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। तो कितना हो गया आपका यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा 200 से लेके 300 रुपए का आपका नुकसान है। अब सोच के और समझ के देखिए कि फायदा बेशक आपके आईटीएम में, इन द मनी में बेशक ज्यादा है, लेकिन हमको पैसे सिर्फ और सिर्फ तब मिलते हैं जब हमारा ट्रेड सही होता है, चाहे आप ओटीएम में करें आईटीएम में करें। फर्क इतना है कि ओटीएम में कम से कम मिलेगा, आईटीएम में बहुत अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन जब घूम जाता है मामला, और लोग सबसे ज्यादा तो गलती करते हैं, ओवर ट्रेड कर लेते हैं, गलती करते हैं, बहुत सारी बात है, तो लॉस का दायरा बढ़ते रहता है। वहीं पे अगर आप ओटीएम में जाते हैं तो आप कितना भी गलत, देखिए आप तो जबरदस्ती तो गलत कोई करता नहीं है, सब लोग सीखने के लिए कर रहे हैं। मतलब सीख, अगर आपका जब वो रास्ता क्लियर हो जाएगा कि भाई ये एक स्ट्रेटजी है, मैं इसको अगर 10 बार लेता हूं ना तो मुझे 6 बार प्रॉफिट होता ही होता है, उस दिन आप जाइए ना इन द मनी में, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन जब तक वो वाला स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलता है, तब तक आप रहिए ओटीएम में। अगला वाला कार्यक्रम है एक्सपेक्ट लेस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कम से कम प्रॉफिट गेन करने की बातें हो रही है, क्यों ऐसा, कम से कम क्यों, ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं। देखिए कम और ज्यादा डिपेंड करता है स्ट्रेटजी पे, एक सीधी सीधी बात है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत समय से लॉस पे चल रहे हैं तो आपको एसएल और प्रॉफिट, ये दोनों को बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसनेस के साथ आप उसको देखना होगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो बेहतर होगा कि आप बहुत देर तक होल्ड ना करें। अगर प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिख रहा है एग्जिट हो जाइए, फिर प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिख रहा है एग्जिट हो जा रहा है। एसएल उसको तो कड़े तौर पे एकदम इस्तेमाल करना है कि भाई एक कैंडल भी उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उससे पहले आप एग्जिट हो जाएंगे। बस इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि समय के साथ आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बढ़ते जाएगा। देखिए मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है और 10,000 से आप इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप प्रतिदिन 500 रुपए के बारे में ही सोचते हैं कि मैं 2 ट्रेड लूँ, 3 ट्रेड लूँ, 1 ट्रेड लूँ, अगर 500 रुपए भी हो जाएगा ना तो मेरा दिन बन जाएगा। अब ये मान के चलते हैं कि आपके कभी कभी 500 बन गया, कभी 400 बन गया, कभी 600 बन गया। इस तरीके से अगर आप लगातार बने रहेंगे, हो सकता है अगले 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, 2 महीने का टर्म लेके चलते हैं, 2 महीने के अंदर आपका पैसा वापस पूरा आ सकता है। जो आपके पास 10,000 है तो कमा कमा के आप अपने कैपिटल को 100% कवर कर सकते हैं। ये संभव है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन उसी जगह पे अभी अभी आप अगर सोचेंगे मैं बहुत देर तक होल्ड करूंगा, तो हो सकता है जहां पे 500 रुपए मिल रहा था वहां पे आप 3,000 मार्केट को दे के आए। इसलिए शुरुआती दौर में आप थोड़ा सा स्लो चलिए, परसेंटेज मार्जिन को बहुत हल्के, धीरे धीरे और छोटे पैमाने में उसको लेने की कोशिश करिए। डू नॉट कंपेयर योर प्रॉफिट और लॉसेस ऑन वीकली बेसिस, मंथली बेसिस ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने प्रॉफिट लॉस को वीकली बेस पे मतलब आकिए मत कि भाई इस हफ्ते मैंने 3 दिन लॉस किया, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, नहीं, छोड़ दीजिए। प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है वो सब बातों पे ध्यान वीकली बेस पे करना बंद कर दीजिए, महीने पे जाइए। 1 तारीख से शुरू करिए और अगले 1 तारीख तक वेट करके देखिए भाई आपको कितना मिल रहा है, आपने कितना नुकसान किया, आपने कितना प्रॉफिट किया, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी बातें 1 महीने के तर्ज पर करिए उसको, उसको हफ्ते के बेसिस पे मत लाइए। लोग सबसे बड़ी गलती यही कर लेते हैं और अपने आप को फिर कोसने लगते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। और जो मैंने कैपिटल के बारे में कहा है उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। कैपिटल ही आपके डिप्रेशन का, आपके बड़े लॉस का असली जड़ है। कैपिटल लगाइए छोटा सा, एकदम छोटा सा। अगर आप लगातार लॉस में हैं, मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ जो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं, मार्केट को समझते हैं, पर जो लोग लगातार लॉस करते आ रहे हैं या जो लोग अभी भी नए हैं, कम से कम कैपिटल लगाइए। मार्केट को समझने के लिए सिर्फ आइए। मार्केट से पैसा कमाना वो सब बाद में हो जाएगा, जब चीजें समझ में आने लगेगी तब डालिए पैसा। इसके बाद हमारा आता है दूसरा पॉइंट, ट्राई टू सिलेक्ट ए फर्म स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं।
स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें तो कौन सा करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो वो उसके लिए तो समय देना पड़ता है, वही किसी के पास नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कोई स्ट्रैटेजी देख के 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आप बैक टेस्ट करके उसके नतीजे पे पहुंच जाएंगे, यू आर वेरी वेरी रॉन्ग। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप कोई वीडियो देखते हैं, आपको कोई स्ट्रैटेजी दिख जाता है और स्ट्रैटेजी में देखने के बाद फिर आप बैक टेस्ट करते हैं, आपको लगता है ये बढ़िया, बहुत बढ़िया है, अगले दिन से इसको इस्तेमाल करेंगे, आप गलत कर रहे हैं। इसीलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि आपको वो स्ट्रैटेजी आपने नहीं चेक किया है। वो चेक करने के लिए बैक टेस्ट नहीं चाहिए, फ्रंट टेस्ट चाहिए होता है। फ्रंट टेस्ट में सारे, जैसे कि हम कोई एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को बहुत अच्छा बोलते हैं क्योंकि हमने उनका कोई, मान लीजिए कोई एक स्टार है, कोई एक्टर है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसकी फिल्में आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी आपको अगर उनके साथ हफ्ता भर बिताने का मौका मिलता है, पूरा दिन रात 24 घंटा अगर आप उनके साथ रहेंगे, तो उस दिन आपको उस इंसान की असलियत पता चलेगी। या उनके साथ कभी आप अगर सफर पे जाएंगे तो आपको असलियत पता चलेगी कि वो इंसान सच में कैसा है, उसके पर्सनल लाइफ में वो व्यक्ति कैसा है, क्या वो कंजूस है, क्या वो झगड़ेलू है, क्या वो बात अच्छे से करता है या करता नहीं है। तो ये सब करने के लिए सिर्फ पिक्चर के बेस पे, फिल्मों के बेस पे किसी एक्टर को जज नहीं किया जा सकता कि ये वाला एक्टर बहुत अच्छा हीरो है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, वो मेरा फेवरेट है। वो सब बात वहां तक ठीक है, लेकिन जब इंसान को परखने की बात आती है तो उसके साथ रहना पड़ता है। बड़ा सिंपल है। उसी तरीके से किसी स्ट्रैटेजी को सिर्फ यूट्यूब पे देखने से वो स्ट्रैटेजी अच्छी दिखेगी, बेस्ट दिखेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखेगा, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है, कितना ज्यादा वो अच्छा काम करता है, उसके लिए आपको फ्रंट टेस्ट करना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको डेमो ट्रेड लेने पड़ेंगे, रियल मनी से नहीं, डेमो ट्रेड लेने पड़ेंगे। तब जाके चीजें आपको समझ में आती है कि हाँ, इसको स्वीकार किया जा सकता है। और लोग इसी से काफी दूर भागते हैं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्टर का फिल्म चाहिए और उसी को वाहवाही करेगा, मतलब वो सिर्फ कोई स्ट्रेटेजी देख लेगा और अगले दिन पैसे लेके आ जाएगा और उसमें नुकसान खाएगा, कहेगा ये स्ट्रेटेजी तो बहुत बेकार है। इसलिए इन सब बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। थर्ड इज प्लान एवरीथिंग बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ट्रेड। हड़बड़ाहट आपका दुश्मन है ऑप्शन ट्रेडिंग में। हड़बड़ाहट से लोग सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं। मार्केट शुरू हुआ, अचानक से ऊपर जाने लगा, आपको लगा अरे मार्केट तो ऊपर निकल जाएगा, एंट्री कर दो और थोड़ी देर में मार्केट नीचे, अब आपकी एंट्री खत्म हो गई, आपका नुकसान चला गया। अब कहने का मतलब है आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट अगर इस यहां से इस जगह जाएगा तो फिर मुझे यहां से एंट्री बनानी है, अगर यहां तक पहुंच जाता है तो फिर मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं पुल बैक का इंतजार करूंगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और वापस अगर आने की कोशिश करता है तो फिर जब हाई के पास आएगा तब मैं मार्केट में एंट्री के बारे में सोचूंगा। लेकिन लोग क्या करते, गैप अप खुला, सीधा यहाँ पे कॉल बाय करके बैठ गया, अब मार्केट फिर धीरे 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 नीचे आ गया और उनका नुकसान होना शुरू हो गया। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, आपको जो कुछ भी सोचना, मतलब आपके ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस स्थान पे जाके आपको ट्रेड लेना है, आपका सेटअप क्या है, उस सेटअप पे ही आप काम करेंगे। आपका सेटअप जब तक चार्ट पे नहीं दिखेगा, मन में मत बनाइएगा हाँ ये कैंडल शायद बंद हो जाएगा, ऊपर क्लोज होगा, उससे पहले आप बटन दबा देते हैं बाय का। ये बहुत सारे लोग करते हैं कि पूरा कैंडल खत्म नहीं होने देते। कई बार आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो 1 मिनट का कैंडल आप देखेंगे ग्रीन ग्रीन है, अचानक वो बंद होने से पहले, वो खत्म होने से पहले वो रेड में तब्दील हो जाता है। ऐसा कई बार होता है और लोगों का नुकसान उससे भी बहुत बड़ा हुआ है। तो इसलिए सारी बातों को पहले चार्ट पे आने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, मन से कुछ भी मत करिएगा। इसके बाद आता है अवॉइड एक्सपायरी डेज। ये बर्बादी का सबसे बड़ा एक जरिया होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग पैसे को सीधा डबल और ट्रिपल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बर्बादी का दिन है, बाकी के लिए नहीं। जो लोग बुद्धि से काम करना जानते हैं उनके लिए तो एक्सपायरी बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको पैसा सिर्फ रोज डबल ही करना है, 5 गुना करना है, 10 गुना करना है, उनके लिए एक्सपायरी नहीं है। उनके लिए सच में वो बड़ा मुसीबत वाला दिन हो जाता है, क्योंकि हफ्ते में वो जो 4 दिन अच्छा खासा पैसा कमाया भी होगा, वो एक्सपायरी के दिन उससे दुगना दे के जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण वो थोड़ी देर के अंदर आपको वो बहुत नीचे दिखता है, अगर मार्केट थोड़ी देर भी अगर कहीं पे रुक जाता है तो। हाँ, ऐसा होता है कि
1 डेढ़ बजे के बाद कभी अगर मूव बड़ा आता है तो आपके पैसे बहुत सारे ज़्यादा बनते, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन वो आपको 5, 6, 7 एक्सपायरी में 1 दिन में मिलेगा। बाकी का क्या? 7 एक्सपायरी में 1 दिन मिलेगा, बाकी 6 दिन तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान करते बैठेंगे। इसलिए एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए और साधारण दिन को समझ के उसमें ट्रेड करिए। तो आपके अंदर जो हलचल जो बना पड़ा है ना, वो बहुत सारा शांत हो जाएगा। मानसिक तौर पे आपको तैयार होना है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।